नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हम पहुंचे होटल, सुबह हुई, सुबह मैं एकदम वेट कर रही हूँ, ये सब कुछ चल ही रहा है। इतनी देर में मुझे अचानक से बाथरूम में से जोर से आवाज आती है। आई फ्रीज फॉर अ सेकंड। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स केस, आई हैवंट डन इट। हम बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। Guys, just remember the first time you earned your salary. That is such a beautiful feeling, right? क्या awesome feel होता है। मतलब I remember जब पहली बार मुझे इंटर्नशिप के पैसे आए थे, तो मैंने सोचा था कि यार इन पैसों को ना मैंने 3-4 महीने इकट्ठा किया था and I had thought कि यार अब मुझे मेरे पेरेंट्स जो इतने समय से पैसे देते आ रहे थे, अब उनके लिए मुझे कुछ करना है इन पैसों से। So I decided कि मेरे इंटर्नशिप के इन पैसों से मैं अपने पेरेंट्स को एक ट्रिप पर लेकर जाऊंगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अ ब्यूटिफुल ट्रिप वाज प्लान्ड। और ट्रिप में ना मैंने बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए थे कि जैसे ही हम होटल में एंटर होंगे तो उन्हें माला पहना के स्वागत किया जाएगा। होटल स्टाफ को बोल रखा था कि जैसे ही ब्रेकफास्ट टेबल पे हम पहुंचेंगे बुफे में तो उनके ऊपर फूलों की बरसात होगी। छोटे छोटे एलिमेंट्स, ताकि उनको स्पेशल फील हो। तो बस प्लान हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रिप। और मुझे भी याद है कि सो माय फादर ही इज़ अ डॉक्टर फर्स्ट, फादर सेकंड। तो पापा पैकिंग चल रही है एकदम ना, डॉक्टर वहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, इतना दूर पैकिंग चल रही है। एंड ही पैक्ड दिस बिग मेडिकल किट। मैंने कहा क्या कर रहे हो, सर्जरी वर्जरी कराओगे क्या पापा? तो पापा बोलते हैं अरे नहीं रख लेना चाहिए। उन्होंने बैग में वो रखा। एनीवे, जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की धरती पे हमने पैर रखा, वैसे ही मेरे चाय के शौकीन पापा बोलते हैं अरे भाई यहाँ की चाय तो बहुत फेमस है, वो चाय वाय खरीदो यार यहाँ से। तो मैंने कहा पापा अरे चाय वाय ले लेंगे यार, आप 15 दिन यहीं पे हैं, अभी चलो आप घूमने चलते हैं। तो पापा बोलते हैं हाँ ठीक है। तो हम पहुँचते हैं, कट्टू हम पहुँचे होटल। और होटल में जैसे कि मैंने बताया अगले दिन ब्रेकफास्ट जो बुफे था उसमें प्लान ये था कि वो लोग नीचे आएंगे और ऊपर से क्या होगा, फूलों की बरसात। ठीक है, ये सब प्लान था। सुबह हुई, सुबह मैं एकदम वेट कर रही हूँ, मुझे होटल का स्टाफ बोल रहा है मैम व्हाट टाइम विल यू बी कमिंग। मैंने कहा 8 o'clock आ रहे हैं अभी हम। पापा उठते हैं, 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। उठते हैं, बोलते हैं चाय पिलाओ यार कोई, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ गए, यहाँ की चाय बहुत फेमस है। मैंने कहा पापा चुप रहो आप, अभी चाय वाय नहीं पीनी है, जल्दी से तैयार हो, नीचे चाय भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट बुफे भी है, सब कुछ मिलेगा, आप जाओ जल्दी नहाने जाओ। और मैंने पापा को बाथरूम की तरफ एकदम से धक्का दे दिया, जाओ। होटल स्टाफ मुझे भी पूछ रहे मैम हाउ लॉन्ग, मैम 8 o'clock हो गए। मैंने कहा आ रहे हैं, ये सब कुछ चल ही रहा है। इतनी देर में मुझे अचानक से बाथरूम में से जोर से आवाज आती है, गुड़िया। आई फ्रीज फॉर अ सेकंड। मैं फटाफट से बाथरूम की तरफ भाग के जाती हूँ और मैं बाथरूम का डोर नॉब खोलती हूँ, खुला हुआ है वो, इट इज़ ओपन। मैं आई गो इनसाइड और मैं देखती हूँ कि मेरे पापा बाथरूम में लेटे हुए हैं, उनकी पूरी बॉडी सोप में कवर्ड है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी बॉडी हिल नहीं रही है। मैं अचानक मैं उनके पास जाती हूँ, बोलती पापा क्या हुआ, करंट आया क्या हुआ? मैं उनकी आंखों में देखती हूँ, हिज आईज आर लाइव, दे आर स्पीकिंग समथिंग आई कांट अंडरस्टैंड, बट हिज बॉडी ain't मूविंग। एंड देन सडनली ही अटर्स 3 words, स्पाइन इमरजेंसी क्विक। My dad, he's an ICU specialist. He exactly knew what was happening to him then. उन्होंने ये 3 शब्द मुझे बोले and all of us were frantically, मैं, मेरी मम्मी और होटल का स्टाफ हमने बुला लिया। हम सब फ्रैंटिकली सोच रहे हैं फटाफट से इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है, एम्बुलेंस को कॉल किया जा रहा है। हम उन्हें उठाते हैं और लिफ्ट में फिट करने की कोशिश करते हैं कि फटाफट से इन्हें पहुंचाएं नीचे तक। हम हैं होटल के 12th floor पे, but we can't fit him in the lift because the lift is too small. Then we decide, हम 4 लोग उन्हें पकड़ के 12वीं मंजिल से नीचे तक लेकर जाते हैं। नीचे हम जब पहुंचते हैं, हम बैठते हैं एम्बुलेंस में and I'm looking at my father and he has a smile on his face and he just does this as if he's trying to say relax. हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में डॉक्टर जो न्यूरोलॉजिस्ट था वो उन्हें देखता है और वो उन्हें बोलता है कि he has level 3 of spine injury, स्पाइन के level 3 में इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से वो क्वाड्रीप्लीजिक हो गए हैं। मतलब उनके गले के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो गया है। अगले 6 घंटे के अंदर अगर उनकी सर्जरी नहीं हुई तो शायद वो नहीं बच पाएंगे।
और शायद बच भी गए तो ज़िंदगी भर पैरालाइज रहेंगे। तो मैंने कहा तो करो, फटाफट से ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर ने कहा लिसन, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स केस, आई हैवंट डन सच अ केस इन माई लाइफ, आई कांट डू इट। मैंने कहा तो पर कौन करेगा फिर, क्या होगा? तो आप एक काम करो, सिलीगुड़ी है पास में, हम गैंगटॉक में थे, उसने कहा सिलीगुड़ी है पास में, वहाँ जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपके पापा का इलाज कर देंगे। मैंने कहा पर कैसे जाना है सिलीगुड़ी, अभी 6 घंटे के अंदर कैसे पहुँचेंगे? इट्स लाइक हेलीकॉप्टर, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे इनबाउंड फ्लाइट्स चलती हैं, आप एक काम करो हेलीकॉप्टर लो, फटाफट यहाँ से सिलीगुड़ी पहुँच जाओगे एंड देन यू कैन रीच ऑन टाइम। 6 घंटे हैं मेरे पास, 6 घंटे अपने पापा को बचाने के लिए। आई एम लाइक कहाँ से बुक कराना है हेलीकॉप्टर, जल्दी मुझे बताओ। Then he tells me there is a small ticketing counter. एक हिल पे चढ़ के एक टिकटिंग काउंटर था, मैं उस पे हिल पे चढ़ रही हूँ फ्रैंटिकली। मैं पहुँचती हूँ हिल के टॉप पे जहाँ टिकटिंग काउंटर है, वहाँ पे एक आदमी सामने बैठा हुआ है। मैं उनसे बोलती हूँ कि भैया जल्दी से यू नो प्लीज़ कैन यू गिव मी अ टिकट टू सिलीगुड़ी। ही गेट्स अ कॉल ऑन हिज फोन। मैं बोल रही हूँ अरे जल्दी टिकट दीजिए। ही गेट्स अ कॉल एंड देन ही अनाउंसेस ड्यू टू बैड वेदर ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड। मैंने कहा बट नहीं, ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, दिस इज इमरजेंसी, यू हैव टू गिव द फ्लाइट, वी डोंट नो, चलेगा बैड वेदर, कुछ क्रैश होगा, हम देख लेंगे, पर अभी तो जाना है। इट्स लाइक नो मैम, दिस इज अ प्रोटोकॉल, वी कांट ब्रेक इट। तो मैं नीचे आती हूँ एंड देन द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज अ लैंड एम्बुलेंस। हम एम्बुलेंस बुक करते हैं ये जानते हुए कि रास्ते में नॉर्थ ईस्ट में बहुत लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, और अगर एक बार लैंडस्लाइड आई तो वो रास्ता रुक जाता है और फिर आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते। ये सारी बात हमारे दिमाग में है। मैं अपने पापा को देखती हूँ, हम उन्हें एम्बुलेंस में चढ़ा रहे हैं, उनके चेहरे पे वही स्माइल है, एक बड़ी सी स्माइल है एंड ही इज लाइक ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस में जैसे ही हम उन्हें बिठाते हैं, लेटाते हैं, आई स्टिल रिमेंबर दैट स्माइल, यू नो, माई फादर इज स्माइलिंग, उल्टी कर रहे हैं फिर स्माइल कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं फिर स्माइल कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ ये क्या आदमी है यार, ये अभी कैसे स्माइल कर सकता है? और मैं भी रोते रोते हंस रही हूँ कि क्या हो यार आप। फाइनली हम सिलीगुड़ी पहुँचते हैं, सिलीगुड़ी के सबसे नामी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ही लुक्स एट माई फादर, I've already sent him his reports and all, and he just comes close to me and says, okay, how old are you? 21 की थी मैं तब, 20 की। मेरा 20। तो अच्छा, I want to tell you something. I am the best neurologist you can find in this town, but this is a complex case. I haven't done it, but I'll do it today. He's of our community, he's a doctor, I'll do it. But there is a 50% chance he'll die in the operation theater. I'm like, is there another option, doctor? He'll die anyway, right? Then he's like, no, there isn't another option. I'm like, okay, then go for it. और मैं चुपचाप वहाँ खड़ी खड़ी उस डॉक्टर को देख ही रही हूँ। इतनी देर में मेरे पापा मुझे देखते हैं, हमारी आंखें मिलती हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है, वो उस डॉक्टर को देखते हैं और उस डॉक्टर को बोलते हैं वेट, वील डू इट। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं वो। मेरे पापा उस डॉक्टर से कुछ बात करते हैं एंड देन वो दोनों बात करके ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि हॉस्पिटल का बहुत सारा स्टाफ, जितना भी स्टाफ है, सब ओटी में जा रहा है। मुझे पता पड़ता है that my dad talked to the doctor that he will assist him in his own operation. Because my dad is an ICU specialist, he has done these cases before. और उन्होंने बोला है कि मैं हेल्प करूँगा। ऑपरेशन थिएटर में एक स्क्रीन लगाई जाती है जिसमें पापा अपने ऑपरेशन को होते हुए देख सकें और उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सके कि क्या करना है। माई डैड एन एनेस्थेटिस्ट जो सारी जिंदगी लोगों को एनेस्थीसिया देते थे, टुडे रिफ्यूज टू टेक एनेस्थीसिया ताकि वो आदमी खुद अपना ऑपरेशन देख सके और असिस्ट कर सके। ऑपरेशन शुरू होता है, 6 घंटे का ऑपरेशन है।
हम बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है. 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हो गए हैं. इतनी देर में ना एक नर्स बाहर आती है, वो रो रही है, जोर जोर से रो रही है. और वो नर्स, सडनली हम डर जाते हैं कि क्या हो गया है. और वो नर्स बोलती है, क्या आदमी है वहाँ अंदर, ऐसा आदमी नहीं देखा मैंने लाइफ में. ये आदमी खुद का ऑपरेशन करा रहा है, पता नहीं क्या देख लिया मैंने आज लाइफ में. मुझे बोलती है, तुम बेटी हो उसकी, तुम्हें बहुत प्राउड फील करना चाहिए, क्या बाप है तुम्हारा, वो आदमी अंदर खुद का ऑपरेशन करा रहा है. एंड देन ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज ए स्माइल. 12 घंटे जैसे फिनिश होते डॉक्टर बाहर निकलता है, हमारे पास आता है, बोलता है ऑपरेशन सक्सेसफुल है, योर डैड्स फाइन. माय डैड कम्स आउट ऑन अ स्ट्रेचर. पापा के चेहरे पे अभी भी वही स्माइल है और मेरी आंखों में आंसू है. मैं एकदम रो रही हूँ. मैंने पापा को हक किया, मैं पापा को बोल रही हूँ, पापा यू डिड इट, यू डिड इट. पापा मेरी तरफ देखते हैं, ऐसे करते हैं, फिर बोलते हैं, अरे यार चाय तो अभी तक किसी ने पिलाई नहीं यार, नॉर्थ ईस्ट आ गए, यहाँ की चाय बहुत फेमस है. तो मैं चाय ऑर्डर करती हूँ पापा के लिए. यू नो 6 months लेटर वी लॉस्ट हिम. पर आज भी जब मैं कोई चाय के शौकीन को देखती हूँ ना, चाय का जिक्र भी होता है ना, तो मुझे वो पल याद आते हैं जब मैं हॉस्पिटल में उन्हें बूंद बूंद करके चाय पिलाया करती थी. यू नो वी माइट हैव लॉस्ट हिम, बट दैट स्माइल ऑन हिज फेस ना, दैट स्ट्रेंथ दैट ही गेव मी ना, वो कभी लूज ही नहीं हो सकती. मुझे याद है एक दिन मैं जब पापा को ऐसे बूंद बूंद करके चाय पिला रही थी ना, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, बोलते सुन इधर आ, लाइफ में ना वो काम करना कि जब तू घर वापस आए ना शाम को तो लगे भाई वाह मजा आया. तो बस मैं वही कर रही हूँ. आई एम फॉलोइंग हिज वर्ड्स. You know, he was not my father. He was the man who gave me my spine.